जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक की हेल्प से आप मन में ही स्क्वायर करना सीख सकते हैं। इसमें आप 1 से लेके 1 से 100 तक किसी भी संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस ट्रिक को आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो चलिए हम इस ट्रिक को सीखते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फंडामेंटल सिखा देता हूँ, ये कैसे काम करता है। जैसे आपने एलजेब्रा में ये वाला फार्मूला तो देखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, केवल यही फार्मूले की हेल्प से हम स्क्वायर को निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो इस फार्मूले को सबसे पहले हम इस टाइप से चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ये इस टाइप से अरेंज कर लिया। अब हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 22 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो हमको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी जो यूनिट डिजिट है 2, इसको हम मान लेंगे ए। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम बी। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लो आपका स्क्वायर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, हमको ये फार्मूला तो मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ही हमको थोड़ा सा पलटा के लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब 2ab, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, या फिर कह सकते हैं इसको डबल कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8। अब बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर है, 2 दूनी 4, बस 484, इसका स्क्वायर निकल गया। यही इसका राइट आंसर है। देखा, एक ही स्टेप में आपने इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24। अब 24 को आपको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको माना हमने ए, इसको माना हमने बी। आपको इसको बिल्कुल मन ही में करना है, केवल दिमाग में कैलकुलेशन करना है इसकी, और आंसर आ जाएगा। किसी भी टाइप की पेन पेपर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, लेकिन हमको केवल एक ही डिजिट लेनी है। 4 चौको 16, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, फिर यह 1, ये हमने साइड में लिख लिया 1। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, 4 दूनी 8 और इसका डबल कर दो, 4 दूनी 8 और एक को डबल करेंगे, 8 का डबल 16 है ना। उसमें ये कैरी ऐड कर देंगे, 16 प्लस 1 17। तो फिर एक कैरी बच गया हमारे पास, यहाँ पे हमने साइड में लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और एक उसमें जोड़ देंगे 5, 576 इसका आंसर है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इसको क्लियर समझ में आ जाए। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 38, इसका स्क्वायर करना है हमको। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये नहीं लिखूँ, केवल मन में ही मेरे को करना होगा, कैसे करूंगा मैं? सबसे पहले ये जो हमारा यूनिट रहता है 8, सबसे लास्ट वाला है ना, उसको हमको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 अठियाँ 64, 64। अब 64 में हमको 4 ले लेना है, तो 6 हमको कैरी रखना है साइड में। अब हमको 8 और 3 का गुणा करना है आपस में, तो 8 3 24 और उसका डबल कर देंगे, 8 3 24 दूनी 48। अब जो 48 आया उसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो 48 में 6 जोड़ देंगे कितना आएगा हमारा, 54। अब 54 लिख लिया हमने, 5 यहाँ पे हमको फिर से कैरी मिल गया यहाँ पे। अब 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 का 9 और 9 और 5 14, तो 1444 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, किसी भी टाइप की कोई आपको और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी भी प्रकार की आपको कुछ सोचना है मन में। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप तुरंत किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल देंगे। चलिए कुछ और एग्जाम, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 36 का हमको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट का है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 6 6 36, एरिया आया हमारे पास 3। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 6 3 18 और एक बार डबल कर देंगे, 18 6 18 दूनी 36, डबल करेंगे 36 में हम 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 39। फिर हमारे पास 3 रिमाइंडर आ गया। अब 3 3 का 9 और 9 और 3 12, 1296। ठीक है, एक ही स्टेप में आपने आंसर ला दिया, किसी भी टाइप की कोई और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है आपको। सब कुछ आपको याद रखना है, केवल एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि बहुत ईजी रहता है। हम बचपन से 6 क्लास से 7 क्लास से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 42 को आपको करना है। तो सबसे पहले जो लास्ट हमारा 2 है इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और एक बार डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, कैरी आया हमारे पास 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 और 1 17, ये इसका आंसर आ गया। देखा कितनी इजी तरीके से आपने इस मेथड को सीख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8,
इसको हमने स्क्वायर करा तो 8 8 64, कैरियर हमारे पास 6। अब आपस में इनको गुणा करा, 8 चौको 32 और एक बार डबल कर लीजिए 32 मतलब 64। अब 64 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारे पास 70, कैरियर फिर हमारे पास 7। अब 4 चौको 16, वो 16 और 7 23, ठीक है 2304 इसका राइट आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। 53, अब 53 मतलब कि जो लास्ट वाला 3 है उसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 3 का 9, ये हमने 9 लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे, 5 की 15 और एक को डबल कर देंगे, 5 की 15 और डबल करेंगे हो जाएगा 30। अब 30 आया तो हमको यहाँ पे 0 लिख के रिमाइंडर में या कैरी में 3 लिख लेना साइड में, और इसका फिर स्क्वायर करेंगे 55 25 और 3 इसमें ऐड कर देंगे, 25 और 3 28, ये इसका आंसर आ गया। अब 56 है, अब 56 को कैसे करेंगे हम, वही 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, कैरी आया 3, 5 6 30, 30 का डबल करेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे हम 63, रिमाइंडर हमारे पास 6, 55 25 25 और 6 31, 3136, इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं 44, 44 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। अब आपस में इनका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, ठीक है, वो 16 का डबल करेंगे 32 और इसमें एक जोड़ देंगे 33, फिर रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। अब 4 चौको 16 और 3 19, 1936। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और इसके आगे सीखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे 1 से लेकर 100 तक या उससे भी ज़्यादा कोई भी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस अगर 5 है, जैसे कि 15 25 35 45 है ना, 55 65, इस टाइप से, तो इनको स्क्वायर करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है आपको। आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन उससे भी इजी है। अगर किसी के आपको लास्ट में 5 दिख गया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 5 5, तो उसको आपको स्क्वायर करने कैसा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे हम 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो 1 है उसमें एक और जोड़ देंगे, एक और जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब 2 में 1 को गुणा कर देंगे तो 2 1 2, ये आ गया इसका। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं 25, तो 25 का तो मालूम है आपको 625, लेकिन हम इस ट्रिक की हेल्प से आपको देखते हैं ताकि और भी आगे आप इसमें तो बड़े संख्या है उसका भी आप कर सकते हैं। अब जैसे कि 5 है, तो 5 का आप कितना करेंगे 5 25। अब ये 2 है, 2 में 1 बढ़ाना है अपने को, तो 2 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, 2 का 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, से आ गया इसका 625। अब ऐसे ही 35 है, तो 35 है, सबसे पहले तो अपन इसका लिख लेंगे, लास्ट का है 25 5 25, ठीक है। अब ये 3 है, अब ये 3 है, 3 में 1 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 और 3 12, 4 3 12, इसका आ गया 12। अब ये 45 है, अब 45 में हम जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 25 25, ठीक है। अब 4 है, 4 का 1 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो 5 चौको 20, दोनों का इंटू कर देंगे, 5 चौको 20, ये आ गया इसका आंसर। अब ऐसे 55 है, तो 55 में लास्ट में जो हमारा 5 आ रहा है इसको हमको गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, हमारा 25 हो जाएगा। इसमें आगे वाले जो आपकी नंबर है उसमें 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, तो 6 और 5 6 5 30, ये आ गया आपका स्क्वायर। अब हम देखते हैं 65, अब 65 में 5 तो पहले है तो ये हो जाएगा 25, अब इसमें 1 और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 7 और 6 6 7 42। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से आपने जो जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका इजी आपने सीख लिया। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यहां से आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का इस ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं स्क्वायर, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है, 100 है, 101 है, 102 है, तो उसका आप कैसे करते हैं उसको भी अपन सीख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे 101 100 से ज़्यादा, 101 102 103 104 105 इस टाइप से यहाँ पे दिए गए। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे स्क्वायर करेंगे। अब क्वेश्चन में आ गया 101, तो इसका स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जो 1 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान देना है, इसको हमको अकेले 1 नहीं लिखना है, इसको पेयर में लिखना है, ठीक है, पेयर मतलब 2। तो अगर ये इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसके आगे 0 लगा देंगे, 0 बन, ठीक है। अब जो 101 है ना, उसमें यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, मतलब 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 101 में 100 में अगर
101 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 102। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये 4 जो है अकेला है, इसको अपन एक और जीरो लगा देंगे तो ये पेयर बन जाएगा इसका। अब 102 में 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 104, ये आ गया। अब 103 है, 103 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 9, लेकिन ये अकेला है, लेकिन इसमें एक जीरो लगा देंगे। अब 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106, जैसे स्क्वायर हो गया। अब 104 है, अब 4 चौको 16, इसमें हमको किसी भी प्रकार की जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 16 ये पेयर में आ रहा है। अब 104 में 4 जोड़ देंगे तो 108, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब 105 है, तो 105 में हम कैसे करेंगे 5 25, अब 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 110। 106 है, तो 106 में कैसे करेंगे हम 6 6 36, और 106 में 6 जोड़ देंगे तो 112। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 107, तो 107 का कैसे करेंगे 7 7 49, और 107 में 7 जोड़ देंगे तो 114। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 108 है, तो 8 8 64, और 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 109 है, 9 का कितना हो जाएगा नंबर 81, और 109 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118। 110 है, तो 110 में कैसे करेंगे हम, तो 10 का कितना होता है हमारा 100, तो हमको 100 मतलब 3 डिजिट, लेकिन हमको 3 डिजिट नहीं लिखना, हमको केवल 2 पेयर लिखना, हमने सीखा था स्टार्टिंग में। तो 110 मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, लेकिन हमको केवल 2 ही लिखना है, एक हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब 110 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, और एक इसका कैरी इसमें ऐड हो जाएगा 121, ये आ गया इसका। अब 111, तो 111 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1 121, तो हमको 2 1 ले लेना है, 1 हमको कैरी ले लेना है। तो 111 में 111 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 111 में 111 जोड़ेंगे 122, और एक 123। ठीक है, अब ऐसे ही 112 है, तो 112 का हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, लेकिन हमको केवल 2 ही डिजिट लेना है, एक हमने कैरी ले लिया फिर से। अब 112 में 112 जोड़ेंगे तो 124, और एक 125। ठीक है, अब जैसे ये 113 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, तो हमको यहाँ पे 69 ले लेना है, 1 हमको फिर से कैरी ले लेना है। 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126, और एक 127, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 114, तो 114 का कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 14 का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 196 96, एक कैरी आ जाएगा, 114 में 14 जोड़ेंगे 128, और एक 129। ठीक है, अब 115 है, तो 115 का कैसे करेंगे, फिर वही स्टाइल लगाएंगे, यहाँ पे 15 का 225, तो 225, तो हमको 25 ले लेना है, 2 कैरी ले लेना है। अब 115 में 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130, और 2 132। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। 116, अब 116 का कैसे करेंगे, यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है। अब 256 में हमको केवल लास्ट का 2 डिजिट लेना है, और 2 कैरी आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 56, 2 हमारा कैरी चल रहा है। 116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना है 132, और 2 134। ठीक है, आया आपको समझ में। अब 117 है, 117 को हमको कैसे करेंगे, यहाँ पे 289, 2 हमको कैरी ले लेना है। ठीक है, अब 117 में 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134, और 2 136। 118 का कितना 18 का कितना होता है हमारा 324, 3 कैरी ले लिया हमने, और 118 में 18 जोड़ेंगे 136, और 3 139। इस टाइप से आप 100 के ऊपर की भी संख्या का स्क्वायर करना सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही 2-3 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं कुछ जो 100 से नीचे है। वैसे तो हमने जो सबसे फर्स्ट ट्रिक सीखी थी उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और टेक्निक होती हैं जिनकी सहायता से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है स्क्वायर कर सकते हैं, पहले हमने बताया था उससे कर सकते हैं, या फिर एक और स्टाइल है 99 100 से कितना कम है, एक कम है ना, 100 को बेस मान लिया हमने, 100 से कितना कम है, एक कम है। तो एक कम है मतलब कि एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, और 99 में से एक हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98, ये इसका स्क्वायर आ गया। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूँ।
आप इसलिए एग्जाम्पल इतने सारे लिए हैं ताकि आपको समझ में आ ही जाएगा लास्ट तक। अब ये 98 है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 04। ठीक है, अब 2 कम है ये, तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 96। अब हम देखते हैं 97, तो 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 09, और 97 में से 3 माइनस कर देंगे तो 94। ठीक है, अब ये है 96, 100 में से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 चौको 16, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब 4 ये कम है 100 से, इसमें से 4 हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92 16, ये इसका स्क्वायर आ गया। अब ये 95 है, अब 95 कितना कम है, इसको करने की 2-3 स्टाइल में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हम कर रहे हैं उसी से हम करेंगे। 95 कितना कम है, 500 से 5 कम है, तो 5 25। ठीक है, और अब हम देखते हैं 95 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90। एक तो स्टाइल ये हो गई 90 25, और एक और मैंने आपको बताई इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो 5 25 हम लिख देंगे, तो एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो और 10 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और सबसे 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 जिंग 36, और 94 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 88। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं इसी टाइप की आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू।